एक तो इस्लामाबाद से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, उनको उठाया गया, वीडियोज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी ये इशू है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि शिबली फराज साहब ने जब ये बात कही कि ये एक अगवा है, तो उससे फिर जो सहाफ़ी हैं उनके अंदर जो एक अनसर्टेनिटी या पैनिक है वो ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कि अगर इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है वहाँ पर दिन दिहाड़े अगर सहाफ़ियों को अगवा अगर आप कर सकते हैं तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बहरहाल बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि क्योंकि एक ख़ुद नोटिस भी था सुप्रीम कोर्ट का और उसमें उनके ट्वीट्स के हवाले से बात थी, इस बात का इम्कान है कि FIA या किसी एजेंसी ने उनको उठाया हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। थोड़ी देर तक उम्मीद ये की जा रही है कि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा जो आज़ादी सहाफ़त का जो इशू है उसको भी टच करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आज़ादी के नाम पर सहाफ़ियों को इस बात की इजाज़त है कि वो जो चाहें वो कह दें, भले उसको वो साबित कर सकें या ना कर सकें। और फिर एक ये जो सारा वाक़या है इसने एक और चीज़ को बड़ी पिन पॉइंट किया है कि वाक़या होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर BBC पर भी प्रोग्राम चल जाता है और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को इस हवाले से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। यानी कोई किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो हमारे दोस्त हैं, बड़े सुर्खेल हैं आज़ादी सहाफ़त के, वो पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना उन्होंने बनाया। तो ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो फिनोमिना है, बड़ी शिद्दत से मैं रोज़ाना इसका ज़िक्र करता हूँ, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। तो ज़रा ये भी देखेंगे, सवाल करेंगे कि ये जो हर वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसियों को जो तनकीद का निशाना बनाया जाना, ये सब क्या है, इसके पीछे कौन हो सकता है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर एक सवाल लोग करते हैं कि अगर इफ्तिखारुद्दीन साहब ने एक जज के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना नोटिस भी लिया और यार लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए सोशल मीडिया पे कि जी इसको पकड़ना चाहिए इफ्तिखारुद्दीन साहब को, इनसे पूछना चाहिए किसके कहने पर इन्होंने ये किया। हमारे दोस्त ने तो 7 जजेस को कह दिया कि उन्होंने बैक स्टैब किया है और वो हिपोक्रेट हैं और उन्होंने अपने भाई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बस के नीचे फेंक दिया है। तो ये तो पूछने की ज़रूरत है ना फिर कि ये सब कुछ उनके अपने जहन में था या किसी ने उनसे कहा था कि आप ये लिखें। तो वो जो फिर एक इंटरनेशनल एजेंडे की बात हो रही है जिसमें पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाना और उसके अंदर तोड़ फोड़ करनी। अब जैसे ख्वाजा बिरादरान का जो फ़ैसला आया, जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में शायद 2 मेंबर बेंच है, तो उसको हमारे एक और इंटेलेक्चुअल हैं डॉन ग्रुप के, उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्शियस की आवाज़ आई है सुप्रीम कोर्ट से और अल्लाह उनको खैर में रखे। तो बाकी आवाज़ें कॉन्शियस की नहीं हैं। ये कौन लोग हैं? अगर नवाज़ शरीफ साहब को आप कहें कि वो नाअहल है तो वो फ़ैसला तो ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। ख्वाजा साहब का जो फ़ैसला है, अरे ये तो ऐसा ज़बरदस्त फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कुर्बान जाऊँ सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये सब क्या? अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अगर आएँ तो फिर ठीक है, और अगर फ़ैसला मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आए तो नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये काम ठीक नहीं किया। इस पर यह बड़ा अहम इशू है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और आज केस था कोरोना वायरस का, आज खुद नोटिस जिस पर जस्टिस गुलजार साहब थे, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे। तो NDMA की जो परफॉर्मेंस है, वो जो सवालात हैं वो बड़ा एक शॉकिंग है। हम तो ये समझते थे कि ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है ये कोई बड़ा काम कर रही है, लेकिन ये तो हमें आज पता चला कि इन्होंने तो पेपरा रूल्स को भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि एमरजेंसी थी तो हर चीज़ मंगाई जा सकती थी। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो मंगवाई नहीं, किसी और ने मंगवाई है। अल हफीज़ जो है वो कंपनी किसकी है? तो अब ये सारा जो मामला है इस पर देखेंगे कि ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और हम तो ये समझ रहे थे कि ये बड़ा कोई इफ़ेक्टिव काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो नेशनल एनवायरमेंटल जो दुनिया की जो कंपनीज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत तारीफ़ कर रही हैं और उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इस सारे डिज़ास्टर में जो उनकी पॉलिसी रही है वो बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी रही है। ख़ास तौर पर वो जो ग्रीन जॉब्स और
इन्वायरमेंट के हवाले से भी जो एफ़र्ट्स रही हैं, तो इमरान खान की तारीफ़ हो रही है, लेकिन बहुत सारे जो उनके साथी हैं, बहुत सारे जो उनके कोलीग्स हैं, उसके हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। और फिर एक ख़ास मौजू आज जो बड़ा अहम है, क्योंकि हम अपनी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनमें इस तरह से फंस जाते हैं कि ख़ित्ते में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आज मेरे साथ अहमद मंसूर जो हमारे डिफ़ेंस के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और बहुत अरसे से डिफ़ेंस को कवर कर रहे हैं, मैंने उनको अपने साथ इसलिए बिठाया कि अमेरिका ने, वेस्ट ने चाइना के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव किए हैं। अमेरिका ने 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किए हैं साउथ चाइना सी में, और बरतानिया ने जो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मूव किया है पैसिफिक में। और चाइना के जो एम्बेसडर हैं यूके में, उन्होंने बड़ी तनकीद किया इस पर कि बरतानिया को ये नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा 11 चाइनीज़ कंपनीज़ को भी आज ब्लैक लिस्ट किया है अमेरिका ने। तो ये जो सूरत हाल अब बन रही है उसमें अगले 2-4 हफ्तों में लग रहा है कि कोई सिचुएशन बड़ी ख़राब हो सकती है। और चाइना जो है वो, क्योंकि इस खित्ते में जो उसने इनिशिएटिव लिया है, सी पैक का जो है, वन बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है उनका, उसमें नेपाल उनके साथ है, पाकिस्तान उनके साथ है, अब ईरान उनके साथ है, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसका हिस्सा बनती जा रही हैं। ये बात अमेरिका को इंतहाई नापसंद है। और जो अमेरिकन जो नुमाइंदे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी मुलाकात की और ये जो सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनसे कहा है कि आप हमसे जितने पैसे आपको चाहिए हम आपको देते हैं। इवन तालिबान से कहा है ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कि हम आपको जो आपको चाहिए हम देते हैं, लेकिन आप चाइना को काउंटर करेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से बहुत है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ आवे ही आवे, नवाज शरीफ जावे ही जावे, शहबाज शरीफ आए जाए, APC वो भी उसकी एक अहमियत ज़रूर है, लेकिन ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर नेशनल मीडिया को बात करनी चाहिए। हमारी नेशन को पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये जो सारा ताना बाना है इंटरनेशनल, जिसमें पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करके पाकिस्तान के लोगों का कॉन्फिडेंस उन पर शटर करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खौफनाक ट्रेंड है। और आज का जो वाक़या है, जैसे मैंने कहा, मतीउल्लाह जान, किसने उनको उठाया, क्या हुआ, अभी वो डिटेल आएगी। नहीं होना चाहिए था उनको उठाते वक्त, मारा भी गया, गलत है। सहाफ़ियों को ये नहीं, इस तरह से डील नहीं करना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहना शुरू हो गई। जिस तरह वो एक वीडियो आई थी खातून की, पता नहीं वो कौन थी कौन नहीं थी, कर्नल की बीवी बता के उसको जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद की, ये क्या टेंडेंसी है, ये कौन लोग हैं, ये क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। इस पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।